नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र खबर, जन की आवाज सच्चाई के साथ। लंबे समय से जीवी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों ने अब कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। उन्होंने संस्थान प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि साल 2020 से मार्च 2022 तक उनको पीआरडी के माध्यम से 570 रुपये प्रतिदिन के मानक पर मानदेय दिया जा रहा है। इसके बाद संस्थान ने अप्रैल 2022 से उनका पीआरडी में विस्तारीकरण नहीं करवाया। इस दौरान उन्होंने 570 की दर से मानदेय ही भुगतान हुआ। आरोप लगाया कि अब संस्थान गुपचुप तरीके से टेंडर प्रक्रिया लागू कर बीते 1 सितंबर से सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को एक एजेंसी के सुपुर्द करने जा रही है। कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में ये आउटसोर्सिंग एजेंसी नहीं है। आक्रोशित कर्मचारियों ने पूर्व की स्थिति बहाल रखते हुए संविदा कर्मचारियों को 570 रुपये प्रतिदिन की दर से ही मानदेय देने की बात उठाई है। सर, हमें पीआरडी के माध्यम से जैसे मिल रही थी, हम वही चाहते हैं कि हमें मतलब उसी तरीके से मिलते रहे। और वैसे सर, कॉलेज प्रशासन का ऐसे करना तो जायज़ ही है। जब यहाँ लेडी फैकल्टी का शोषण हो सकता है, तो यहाँ हम तो आउटसोर्स में ही जो हैं, तो हमारा तो वैसे भी हो ही सकता है। तो ये तो जायज़ है, हमें कोई ऐसा फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। ऐसा होने चाहिए। यहाँ के जो डायरेक्टर सर हैं, उनका कैंप ऑफिस देहरादून में रहता है, यहाँ तो रहते ही नहीं है। बैठक में जो भी वार्तालाप होगी हम करेंगे, लेकिन आज डीएम साहब के पास शायद इतना समय नहीं था। वो बिल्कुल जल्दीबाजी में थे और वो करीब 55 सेकंड में अपना काम करके तुरंत चले गए। क्या मुख्य मांग है आपकी? हमारी कोई मांग नहीं है, हमारा तो जो हक है हम तो अपना हक मांग रहे हैं। मांग नहीं है इसमें हमारा तो हक है। हम सिर्फ अपना हक चाहते हैं। जो हमारी पुरानी सैलरी थी 570 रुपये वाली, वही हमें दे दी जाए, बस। हमारी कोई मांग नहीं है, ना ही हमारी किसी से लड़ाई है। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं, वो हमारा हक हमें मिलना चाहिए। बीते दिनों उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मंडल मुख्यालय स्थित श्रीनगर रोड में अवैध 34 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चल गया था, जिसके बाद ही अतिक्रमण धारक लगातार खुद को विस्थापन करने की मांग जिला प्रशासन व नगर पालिका से करते आ रहे हैं। वहीं अतिक्रमण धारकों के शिष्टमंडल पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत से मिले व खुद विस्थापन करने की मांग उनके समक्ष रखी। स्थानीय महिला वीरा भंडारी ने बताया कि जिन दुकानों पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाया गया, वह दुकानदार पिछले कई सालों से नगर पालिका को टैक्स भुगतान करते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्रशासन द्वारा उनकी रोजी रोटी पर बुलडोजर चला दिया गया है। साथ ही कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद सभी दुकानदारों को विस्तारित करने की मांग को स्वीकार कर उनको विस्थापन करने में सहयोग करें। इस दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने सकारात्मक आश्वासन दिया। वहीं पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस संबंध में शासन स्तर पर दुकानदारों के हक में बात करने की कवायद की। उसी पे उनका आश्रय और इस तरह का था, तो स्वाभाविक उन लोगों को कष्ट होना, उनका जो उससे पूरी अपनी जो जीविका चलती थी वो बंद हो गई है, तो कष्टकारी तो है ही। विस्थापन की मांग भी ये कर रहे हैं। निश्चित तो विस्थापन की बात हुई है, तो मैंने विषय हुआ, नगर पालिका चेयरमैन था, तो उन्होंने कहा इस बारे में हम सोचेंगे और हमारा प्लान है। तो ऐसे जो लोग उससे जो प्रभावित हुए हैं, उनको कहीं ना कहीं जगह देने का काम करेंगे। लेकिन मैंने कहा सीधा कि जो अतिक्रमण का विषय वो कोर्ट के आदेश पर ही सब चल रहा हुआ है। यहाँ पे पौड़ी में अतिक्रमण में दुकानें टूटी गई थी, 32 दुकानें टूटी गई थी और सारे ये लोग यहाँ पे माननीय सांसद महोदय जी को यहाँ पे मिलने के लिए आए थे। और माननीय सांसद जी महोदय द्वारा जो उनको पूरा आश्वासन दिया गया कि जो कोर्ट के आदेश थे, कोर्ट के आदेश के आगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन उनके द्वारा आज जो है उनको पूरा आश्वस्त कर दिया गया है कि उनके लिए हम जो है कहीं ना कहीं व्यवस्था करेंगे और उनको जो है दुकानें हम देंगे। तो सभी लोगों की यहाँ पे सहमति बनी कि चलो जो है अस्वस्थ होकर गए सारे लोग मतलब यहाँ से। पौड़ी पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक शातिर अभियुक्त को पकड़ा है। वहीं अभियुक्त के एक साथी को पौड़ी पुलिस द्वारा पिछले कुछ दिन पहले ही दबोच कर जेल भेज दिया गया है। शातिर अभियुक्त की पहचान शाहिद खान के रूप में हुई, जो लोअर बाजार का रहने वाला है। शातिर अभियुक्त की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि अभियुक्त एक नशेड़ी है और अपने साथी
के साथ मिलकर दोनों लवली क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता के बंद पड़े घर के ताले तोड़कर नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। दोनों साथी अभियुक्त ने पाबू क्षेत्र में पेट्रोल पंप कार्यालय का ताला तोड़कर भी नकदी व महत्वपूर्ण कागजात पर हाथ साफ किया था। जबकि इस तरह की घटना चोपड़ियों और श्रीनगर रोड में भी सेंध जमा कर अभियुक्तों ने नकदी पर हाथ साफ किया था। अभियुक्तों से पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। मैं पहले एक धर्मवीर था, उसको 22 साल का, उसको पहले पकड़ लिया था, जेल में है। और एक साहिद खान है, ये बुचड़ गली का, ये भी 22 साल का है, इसको भी पकड़ लिया है। और इसके साथ था चोरी करने में, इसके साथ ये बता रहा कि मैंने दोनों लोग साथ में थे। और इसमें एक लवाली वाली चोरी है और एक पेट्रोल पंप पाबो की है और एक चोपड़ियों की है और श्रीनगर रोड की है चौकम्बा की। तो ये इसमें इसका हाथ होना पाया गया है और इसका रिमांड लेकर के इसको रिमांड से सुविधा कर तो ये जेल चला गया। नशेड़ी टाइप के हैं और ये इस तरह के ये रात को जो है इस तरह की वारदात करते हैं। और इसमें 2-3 चोरियों में इनका हाथ है दोनों का। तो ये जो है 2-3 चोरियाँ। प्रदेश में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखते हुए पौड़ी जिला प्रशासन भी सतर्क हो गया है। दरअसल पौड़ी जिले में 99 डेंगू के केस अब तक सामने आ चुके हैं। ऐसे में जिला अधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने डेंगू रोकथाम में लापरवाही बरत रहे मलेरिया अधिकारी और श्रीनगर के नगर आयुक्त का वेतन रोकने के निर्देश दे दिए हैं। आपको बता दें कि मलेरिया अधिकारी द्वारा अब तक डेंगू का डोर टू डोर सर्वे नहीं किया गया, जबकि श्रीनगर के नगर आयुक्त ने शहर में फॉगिंग करवाने की जहमत नहीं उठाई, जिस कारण डेंगू रोकथाम में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए यह फैसला लिया। साथ ही जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त को सख्त हिदायत दी कि प्रतिदिन घर घर जाकर फॉगिंग करवाएं, उसकी फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जबकि मलेरिया अधिकारी को निर्देश दिए कि बीते वर्ष जिन वार्डों और गली मोहल्लों में जिन व्यक्तियों को डेंगू की पुष्टि हुई थी, अब तक उन वार्डों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है, उन पर विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि डेंगू के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए श्रीनगर कोटद्वार यमकेश्वर में डेंगू कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। रिसेंट रिव्यू है, क्योंकि पहले भी मैंने इसमें रिव्यू किया था और श्रीनगर हमारे एक मेन एपी सेंटर के तौर पर दिख रहा था लास्ट ईयर के उसमें। तो इस बार भी हम लोगों ने यही पाया है कि वहाँ के कुछ पर्टिकुलर मोहल्लों में इस तरीके के नंबर ऑफ केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो वहीं पे फोकस करते हुए जो फॉगिंग की जानी है या घरों में डोर टू डोर सर्वे करवाते हुए वहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ है उसे हटाना है, या इस तरीके की जो स्थितियाँ जहाँ डेंगू के मच्छर रहते हैं उनको डिस्ट्रॉय किए जाने के लिए हम लोगों ने नगरपालिका और स्वास्थ्य विभाग की कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की। पौड़ी पहुंचे भाजपा के प्रदेश सचिव विनोद बछेती ने अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट से चलाए जाने की सरकार से मांग की, ताकि मृतका के परिवारों को जल्द इंसाफ मिल सके और परिवार को इंसाफ के लिए दर दर न भटकना पड़े। विनोद बछेती ने कहा कि इस घटना को अंजाम देने वाले सभी दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाहर की शहरों पर कदम रखने वाली बेटियां खुद को महफूज रख सकें। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी भाजपा प्रदेश सचिव ने निशाना साधा और कहा कि केजरीवाल का विकास सिर्फ सोशल मीडिया और विज्ञापनों में ही नजर आता है, धरातल पर नजर नहीं आता। उन्होंने कहा कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे पीएम मोदी की सौगात है, जिससे सफर करना बहुत आसान हो गया है। 40 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, लेकिन वहाँ पिछले 9 साल में कोई अस्पताल नहीं, कोई हाईवेज नहीं, कोई रोड नहीं, सब कुछ अखबारों में प्रचार प्रसार है, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार है, जमीन कुछ नहीं है। वो तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि नेशनल एक्सप्रेस जो हाईवेज हैं, आप पहले हम लोग अगर आप दिल्ली से जब मेरठ आते थे 2 घंटे लगते थे, 45 मिनट हो गया। आज जो रैपिड रेल जो उसका काम चल रहा है, वहाँ पे जो शहीद मेमोरियल जो आप इंडिया गेट के पास आप शहीद जो वार मेमोरियल आप देख लीजिए, आप कर्तव्य पथ आप देख लीजिए। न्यू पार्लियामेंट जो आज़ादी के बाद, देखिए जो पार्लियामेंट थी वो हमारी पुरानी पार्लियामेंट थी, आज़ादी के बाद अगर नई पार्लियामेंट बनी, उसी तरह जितने प्रधानमंत्री रहे हैं उनका संग्रहालय बना है। देखो अंकिता भंडारी भी हमारी बच्ची है और किरण नेगी भी हमारी बच्ची है। और देखिए आप सभी मेरे पत्रकार साथी सामाजिक लोग समझ सकते हैं कि अंकिता भंडारी के लिए हमने स्वयं गढ़वाल भवन में हमने बैठक की थी। उस बैठक में कहा था कि देखिए जो भी दोषी है
उस गरीब परिवार के साथ जो मार हुई है ना, उनको ऊपर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जैसे हम लोग किरण नेगी के लिए कहा था कि हमने देखे किरण नेगी को तीनों दोषियों के लिए हमने दिल्ली की जो द्वारिका लोअर कोर्ट में फांसी की सजा, हम लोग लोअर कोर्ट से फांसी की सजा थी, तो अंकिता भंडारी के जो दोषी हैं उनको फांसी होनी चाहिए, उससे कम उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। देखिए उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तो कल हमारे जो लोग हैं बच्चों को बाहर भेजना बंद कर देंगे। सजा होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए और अतिशीघ्र होनी चाहिए। पौड़ी जिले में मरम्मत की राह ताक रहे भूमि प्रबंधन कार्यालय की हालत जीर्ण शीर्ण बनी हुई है। आलम यह है कि इस ब्रिटिशकालीन बिल्डिंग की मरम्मत समय पर न होने से टपकती छत से बारिश की बूंदें भूमि अभिलेखों को खराब कर रही हैं, जिन्हें बचाना विभाग के लिए एक बड़ा चुनौती बन चुका है। वहीं विद्युत कनेक्शन तक विभाग को मुहैया न होने के कारण विभाग अंधेरे में ही कामकाज को निपटा रहा है, जबकि भूमि रिकॉर्ड की देखरेख करना भी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा चुनौती बना हुआ है। विभागीय कर्मचारियों की माने तो अंधेरे में सांप और चूहे बिल्डिंग में घुस रहे हैं। ऐसे में दस्तावेजों की देखरेख करना बड़ी चुनौती बन गया है। वहीं पेयजल कनेक्शन भी यहां पर नहीं लग पाया है, जिससे कि तरह तरह की दिक्कतों से कार्मिकों को रोज जूझना पड़ता है। अब विभाग कई बार जिले के आला अधिकारियों और तमाम अधिकारियों को इस समस्या से अवगत करा चुका है, लेकिन आला अधिकारियों को इस ओर कोई ध्यान नहीं गया। अपर जिलाधिकारी इलागिरी ने समस्या पर जल्द गौर फरमाने और उचित व्यवस्था का आश्वासन विभाग को दिया है। दूसरी बात है कि मान्य हर्जिकल रूम है, मान्य के अंदर कोई मान जो कीड़े पिटके गिर रहे, सांप निकल रहे हैं, सब कुछ निकल रहे हैं। आदमी कोई आगे माना हमारे ना टॉर्च है ना अंदर इतनी लाइट है, लाइट भी कमरों में मतलब पुरानी फिटिंग हो रखी है उस समय से, मान्य जो कि दोबारा मरम्मती नहीं हुई है। बिल्डिंग सारी चू रही है और सारी चादर उड़ी है। आप ही देखो ऊपर जाके सारी चादर, आप देखिए संतयार से जितने बाबू लोग आए उन्होंने दी है, प्रार्थना पत्र नीचे दिया है। मीन कलेक्टेड पे मीन मतलब हेड कलेक्टेड ही आप अंडर में आता है ना, कलेक्टेड के विभाग में। मान्य मतलब जो मरम्मती का तक नहीं है 24-25 हाथ मेरे को यहाँ पर हो गए हैं, ठीक है ना। यहाँ बाहर सफाई वाला है, सफाई वाला मान्य मतलब जो कि सुपर मान्य मतलब कीड़े पीड़े बाहर कोई सफाई नहीं है। पीने का पानी रिकॉर्ड रूम माने मीन रिकॉर्ड रूम है ना, बाहर गैस सिलेंडर या आग मुझा कभी आग लगे तो सिंगल आदमी क्या करे, एक अकेला आदमी। पानी की जो भी समस्या हो रही है उसकी व्यवस्था कराई जा रही है और बाकी भी जो है वो व्यवस्था है नियमानुसार करा दी जाएगी। जो भी वहाँ पे कमियां हैं उसकी व्यवस्था शीघ्र करा दी जाएगी। अपने क्षेत्र की खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले खबर को पाने के लिए